क्या इंतखाबात वक्त पे होंगे या ताख़ीर का शिकार होंगे? ये बड़ा अहम सवाल है और इसका जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत ही रेलेवेंट और एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में। मुर्तज़ा सुलंगी साहब, निगरान वज़ीर इत्तलात। सुलंगी साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो वज़ीर इत्तलात बनने के बाद आपसे पहला इंटरेक्शन है, तो आपको मुबारकबाद भी मेरी तरफ से। इंतखाबात वक्त पर होंगे? मेरे ख़्याल में जिस तारीख़ का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा, हमारी हुकूमत इसको यकीनी बनाएगी कि उसी दिन हो। उसी दिन हो। ये अच्छा जवाब आपने दिया, बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर होता है ना सर, उसमें आपने यू हैव कवर्ड सो मैनी थिंग्स। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो अभी तक की स्टेटमेंट दी है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हवाले से, 120 रोज़ की उसका टाइम फ्रेम है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होंगे। सदर साहब ने ख़त लिखा था मुलाकात के लिए, तो उसमें भी उन्होंने कह दिया हमारा इख्तियार है। तो जनरल एक्सपेक्टेशन इज़ कि फरवरी एंड मोस्ट लाइकली डेट होगी इंतखाबात की। आप भी बीइंग ए जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, आप तो मिनिस्टर भी हैं, लेकिन एक रियलिस्टिक अगर तज्जिया किया जाए तो आपको भी यही टाइम फ्रेम लगता है? मुझे ये बहुत हकीकत पसंदाना लगता है। और हमारी जो काबीना का जो पहला इजलास हुआ था, उसके फ़ौरन बाद मैंने दरख्वास्त की चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब से। वो उन्होंने बहुत मेहरबानी से कबूल की और वो मुलाकात में मेरा जो पैगाम था वज़ीर आज़म का, वो यही था कि हम आपके पीछे खड़े चट्टान की तरह, जो कुछ आपको चाहिए, जिस तरह का भी मदद चाहिए, हमारी इंतज़ामिया आपके पीछे खड़ी होगी। और जो आपका मैंडेट है आर्टिकल 218(3) के तहत आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात का, उसमें हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। हमारा वजूद आपकी वजह से है, हम आपके लिए हैं। सर, एक सवाल यहाँ उठेगा, अगर 90 रोज़ से आगे इंतखाबात जाते हैं तो ये एक आइनी मसला भी आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर निगरान हुकूमत के लिए एक अनस्पेसिफाइड पीरियड नहीं है दस्तयाब। तो उसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, क्या करेंगे? देखें, हमने रुजू करने का अभी तक नहीं सोचा। अगर सोचा तो आपको बता देंगे। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि जिस तरीके से पिछली हुकूमत के दौरान मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के बाद जो ताज़ा तरीन मरदमशुमारी है उसको सरकारी तौर पर शाया किया गया है, तो आर्टिकल 51 के तहत इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि हल्का बंदियाँ कराए। तो उन्होंने तो यही कहा है कि हम कराएंगे और उन्होंने एक निज़ामुल औकात भी दे दिया है। लेकिन सुलंगी साहब, कन्फ्लिक्टिंग आर्टिकल जो है इस वक्त हमारे सामने आते हैं। 51 कहता है कि डिलिमिटेशन होगी जब रिजल्ट्स को नोटिफाई कर दिया जाए, वहाँ इलेक्शन कमीशन ठीक है, उन्हें डिलिमिटेशन पे जाना है। आर्टिकल 48 जो है वो प्रेसिडेंट को पाबंद करता है कि जब वो असम्बलीज डिज़ोल्व करें तो 90 रोज़ के अंदर केयर टेकर सेटअप के बाद इंतखाबात की तरफ जाएंगे, टाइम देंगे। वो भी आर्टिकल आइन का हिस्सा है। फिर 90 रोज़ और 60 रोज़ की शर्त भी आइन का हिस्सा है। तो आपको शायद वो जो एक आर्टिकल है प्रोबेबली 256 है या कौन सा, 254 उसका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके 6 माह की तरफ जाएंगे। देखें, पाकिस्तान के आइन की जो तमहीद है, जो प्रियम्बल है, उसके अंदर लिखा है कि ये मुल्क, इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे, ये उन्हीं का काम है। और ये कैसे होगा? इलेक्शन के ज़रिए होगा। और इलेक्शन कमीशन का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो रहनुमा उसूल है, वो 218(3) के तहत है कि आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात कराना। एक ही इदारा है इस मुल्क के अंदर आइनी जिसकी जिम्मेदारी है, किसी और इदारे की जिम्मेदारी नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उन्होंने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है, हम उस आइनी इदारे के पीछे खड़े हैं। अब मैं इन मफरूज़ों पे बात नहीं करता कि ये मामला अदालत में जाएगा, फिर अदालत क्या करेगी, वो जाएगा जब वो पुल आएगा तो हम उसको अबूर करेंगे। देखिए, एक हमारे सामने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला तनाज़ा भी मौजूद है। मेरा ख्याल है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाना है। प्रेसिडेंट साहब ने एक पब्लिक पोजीशन ले लिया कि मैंने तो दस्तखत ही नहीं किया, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर माफ़ी भी मांग लिया लोगों। तो ये तनाज़ा तब कौन तय करेगा? मैं तो नहीं तय कर सकता, आप भी बाख्तियार नहीं है। तो कोई तो ऐसी सिस्टम के अंदर इदारा होना चाहिए जो उस पर मोहर लगाए कि ये एक्ट है अभी कि नहीं है एक्ट। देखें, जो आपने बात की सदर साहब से मुताल्लिक, और जो उन्होंने उस दिन ट्वीट फरमाया पिछले इतवार को, तो जो कानूनी पोजीशन और हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं, वज़ीर कानून, उन्होंने मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो कर दिया। अब लेकिन बाद में पता चला कि कोई फ़र्द, जमात
उनको एतराज़ है और वो अदालत में जाएंगे तो अदालतें तो खुली हैं और जो अदालतें फ़ैसला करेंगी तो फिर उसकी रोशनी में हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। सोलंकी साहब, मेरी और आपकी उम्र का काफ़ी बड़ा हिस्सा यहाँ इसी शहर के अंदर रिपोर्टिंग करते हुए गुजरा, तो जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुझे लगता है कि आरिफ अलवी साहब में भी उनको ही वुड बी फोर्स्ड आउट, शायद प्रेसिडेंसी में ज़्यादा देर बरकरार न रह पाए। मुझे ऐसी कोई गैर मरई ताकत नज़र नहीं आती। ताकतें नज़र कब आती हैं सर? इसलिए वो गैर मरई इसीलिए मुझे कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, हत्ता कि वो ख़ुद किसी वजह से जाना चाहें अपनी मुद्दत सदारत से पहले या बाद में। ये आइनी तौर पर उनके पास ये हक़ है कि जब तक नया सदर मुंतखब नहीं होता वो अपने इस ओहदे पर बराजमान रह सकते हैं। लेकिन सदर साहब, क्योंकि हमारे आइनी निज़ाम में उनकी बहुत एक अहमियत है, वो तहफ़्फ़ुज़ किसी और आइनी ओहदे के पास नहीं है। कोई ऐसे अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं, वो कहें कि नहीं हेल्थ ग्राउंड या ड्यू टू पर्सनल रीजंस मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ, ये ऐसी कोई सूरत हाल मुझे लगता है सितंबर के महीने में बनने जा रही है। हम उनकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। ये मेरी तो यही है आपसे, आप खुशी से उनको वेलकम करेंगे कि ठीक है संजरानी साहब इंतजार में आप जाइए। अगर वो रहना चाहें तब भी हम उनकी इस आइनी अख्तियार का जो उन्हें हासिल है उसका एहतराम करेंगे। क्या ये तरीका मुमकिन नहीं है कि केयर टेकर्स जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, बड़ी सियासी जमातें कम अज़ कम उनको बुला के तो इंतखाबी अमल के ऊपर थोड़ा सा इतफाक़ राय लें, बजाय ये सुप्रीम कोर्ट में मामला तय हो तो सियासी सतह पर भी इसके ऊपर इतफाक़ राय किया जा सकता है कि डीलिमिटेशन भी होनी है, इलेक्शन भी वक्त पे करवाने हैं, तो चलो 120 रोज़ की बजाय 90 रोज़ में करा लेते हैं डीलिमिटेशन, स्कीम ऑफ इलेक्शन को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, तो चलो 6 माह की बजाय 4 माह में करवा लें या 4.5 माह में करवा लें। जो अख्तियार इलेक्शन कमीशन का है हम उसे लेना नहीं चाहेंगे, फैसिलिटेट भी नहीं करना चाहेंगे हम बिल्कुल। जो इलेक्शन कमीशन अगर समझता है कि जी आपकी जो निगरान हुकूमत है, आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात कराने का जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, उसमें आप हमारी ये मदद करें तो बिल्कुल हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है, हमने ये मामला काबीना में अभी तक नहीं आया, अगर काबीना फ़ैसला करेगी कि हम ये करें तो ज़ाहिर है करना चाहिए सर। आप 3 माह के लिए नहीं हैं, आप 6 माह के लिए हैं, तो आपको वो मैंडेट देखना चाहिए जो आप 6 माह पाकिस्तान आगे चलता रहे, 6 माह के लिए ब्रेक नहीं लगाई जा सकती। मलिक साहब, मैं आपकी जो तजवीज़ है वो यहाँ से उठने के बाद वज़ीर आज़म साहब को पहुँचा दूँगा। ये बहुत ही आपकी इनायत। एक आपकी हुकूमत के आते साथ ही डॉलर के ऊपर बहुत दबाव है, और जब डॉलर के ऊपर दबाव हो तो सिर्फ डॉलर के ऊपर ही दबाव नहीं रहता, रुपए के ऊपर दबाव है, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप में अफरात ज़र आना है। आपकी पेट्रोल की कीमतें एक दफ़ा बढ़ा चुके हैं, मज़ीद बढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि रुपया गिरता जा रहा है, आटा भी महंगा मिलेगा, चीनी भी महंगी मिलेगी, हर चीज़ ऊपर जाएगी। एनी थाट्स, कोई स्ट्रेटजी? मलिक साहब, पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी जिनको मईशत के बारे में इल्म है, मैं अपनी उंगलियों पे गिन के आपको बता सकता हूँ, आप उनमें से हैं। मईशत को जितने लोग अच्छी तरह से समझते हैं आप उनमें से हैं। तो आपको मालूम है कि हम इस गड्ढे में कैसे गिरे, किसने धक्का दिया, किसने क्या किया। आपके ख्याल में किसने धक्का दिया? मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये जो किसी को ज़िम्मेदार ठहराना ये इस मुल्क के अवाम का मैंडेट है और हम मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। आई थिंक कलेक्टिवली सारों ने इसमें हिस्सा डाला हुआ है। मैं अगर 17 अगस्त से एक दिन पहले आप मुझसे पूछते, हल्फ उठाने से पहले, तो मैं अपनी तजियाकार की टोपी पहन के जो है वो आपको जवाब देता। लेकिन अब जो है वो मुझे बहुत एहतियात से गुफ्तगू करनी है, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी का तकाज़ा है। ये मैं अलबत्ता बता सकता हूँ कि जो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा हैं, गौहर एजाज साहब हैं जो तिजारत के वज़ीर हैं, काबिल लोग हैं, तो कल जब हम कराची से आ रहे थे तो तकरीबन चॉइसेस नहीं है उनके पास। आई थिंक हम 2 घंटे हमारी जो प्राइम मिनिस्टर के साथ इसी पे गुफ्तगू थी, और यकीनन जो एक इकनॉमिक रिवाइवल प्लान जो है उस पर बात भी हो रही है, और हम अपने अमल से बताएंगे कि हम कोशिश करेंगे अपनी हतलवसा कि इस सूरत हाल को बेहतर किया जाए, और हमें आपके मशवरे और तजावीज़ उसकी बहुत कदर है और हम उसका एहतराम करें।